हेलो दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना आप लोगों को और वेलकम बैक टू शिक्षा परीक्षा। उम्मीद करता हूँ इस वर्ष में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा करके आपको किसी न किसी परीक्षा में सफलता दिला करके अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझूंगा और आप भी सिलेक्शन ले करके अपने आप को खुशनसीब समझिए, क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं इस बात को बहुत ही यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक मेहनत करते हैं, तो हर नौकरी को छीन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है या शक नहीं है। हाँ, अगर आप मेहनत से समझौता करते हैं तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर आदमी अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वह जोन जहां पर उसको बहुत आराम महसूस होता है। लेकिन सफलता कंफर्ट जोन में नहीं होती है, सफलता कंफर्ट जोन के बाहर होती है। इन सब चीजों से हम यही सीख लेते हैं कि हमें बराबर तत्पर रहना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए कि हम नई नई चीजें सीखें, किस तरह से एग्जामिनेशंस में चीजें अपडेट हो रही हैं उनको सीखें। मैं इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपके लिए जरूर और बहुत ही जल्द से जल्द आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का, अलजबरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप, यानी 0 टू हाई लेवल तक, यानी आप कह सकते हैं 0 टू एडवांस लेवल हम आपको लाने वाले हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज तो मैं कैलेंडर का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। कैलेंडर के भी अभी कई पार्ट आएंगे, लेकिन हो सकता है बीच में पहले मैथ्स का पार्ट आ जाए। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। मुझे कमेंट करके जरूर मेरा उत्साह बढ़ाया करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे ऊर्जा मिलती है, और जब मुझे ऊर्जा मिलेगी तभी कार्य हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, दिव्यांश का जन्मदिन रविवार 16 जुलाई को है। यदि शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ था, तो उसी वर्ष शान का जन्मदिन किस सप्ताह में होगा, यानी सप्ताह के किस दिन होगा। देखिए दोस्तों, आज मैं दो तरह के क्वेश्चन का आपको हल करना बताऊंगा, और दो तरह के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आप ये जो पहला टाइप है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखा करें। कैलेंडर के क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से करना चाहिए, सतर्कता के साथ करना चाहिए। बहुत जल्दबाजी करने में हमारे क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं। आइए, तो दिव्यांश का जन्मदिन रविवार 16 जुलाई को है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से हमें क्या मिला? हमें एक डाटा ये मिला कि 16 जुलाई को 16 जुलाई को 16 जुलाई को कौन सा दिन था? प्रश्न के हिसाब से आप देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है आपके, रविवार, 16 जुलाई को रविवार। ये दिव्यांश की बात हो गई, है ना। तो अब आगे किसका कह रहा है? शान। तो शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ था। ठीक है, तो शान का जन्म 1 अगस्त को है। शान का जन्म जो है 1 अगस्त को है। ठीक है, इतनी चीज आपको मिली, 1 अगस्त को है। उसके बाद कह रहा है कि शान का जन्मदिन सप्ताह में कौन से दिन होगा, यानी वह क्या जानना चाह रहा है, कौन से दिन होगा, यानी वो जानना चाह रहा है दिन, किस किस डेट में, 1 अगस्त को, उसी साल 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ये जानना चाह रहा है। आप प्रश्न को फिर से देख लें। 16 जुलाई को रविवार है, तो 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा? इसके लिए आपको कैसे करना है? विषम दिनों की संख्या, यानी एक्स्ट्रा डेज या ऑड नंबर ऑफ डेज आप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखें। एक डेट है 16 जुलाई, तो आप जुलाई को पहले पूरा कीजिए। तो आप बताइए, जुलाई की अंतिम तारीख कौन सी होती? 31 जुलाई। ओके, तो आप क्या करिए, 31 में से 16 माइनस कीजिए, तो कितना आया? देखिए 15 आया। तो ये जुलाई के एक्स्ट्रा डेज हो गए। ओके, अब हम चलेंगे अगस्त में। तो आप मुझे बताइए कि कौन से अगस्त को? 1 अगस्त को, यानी अगस्त में हमको कितने दिन मिल रहे हैं? एक ही दिन तो मिल रहा है, तो अगस्त में एक दिन मिला। ठीक है, यानी 15 दिन जुलाई में मिले और एक दिन अगस्त में मिला। तो टोटल कितने दिन हो गए दोस्तों? टोटल हो गए 15 प्लस 1, यानी 16 दिन हो गए। 16 दिन हो गए। अब मुझे बताइए कि 16 दिन में
एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, यानी वीक कंप्लीट होने के बाद कितने दिन बचेंगे, और नंबर ऑफ डेज विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 16 में 7 से डिवाइड करके शेष निकालेंगे, वहां से हमें दिनों की एक्स्ट्रा डेज की संख्या मिल जाएगी। तो अगर आप 16 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूने 14, यानी 14 आ गया, और जब 16 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 दिन शेष बच रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 16 जुलाई से आगे की ओर बढ़ करके 1 अगस्त पे जा रहे हैं, तो हमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें उसी दिन को 2 दिन आगे कर देना है। ठीक है, तो रविवार में हम 2 दिन बढ़ा देंगे। तो आप मुझे बताइए, रविवार में 1 दिन बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, सोमवार आएगा, और फिर सोमवार में 1 दिन बढ़ा देंगे तो क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, मंगलवार। अब एक प्रश्न और इसमें दिया हुआ है, इस प्रश्न को आप करने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न की ओर। हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है, जिसमें यह लिखा है, नेक्स्ट प्रश्न, ये अलग टाइप का प्रश्न है। उस टाइप में हमने एक प्रश्न तो बता दिया, और जो दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा था स्क्रीन पर, उसको आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। उम्मीद करते हैं आप भेजेंगे जरूर। और जो पहला हमने किया था, पहले टाइप का क्वेश्चन, उसमें मंगलवार उत्तर था और ऑप्शन ए सही था। और वो प्रश्न एसएससी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में 2017 में पूछा गया प्रश्न था। इसलिए मैं आपके लिए जो प्रश्न लेकर आऊंगा, अक्सर पूछे गए प्रश्न को ही लेके आऊंगा, जैसे कि आपकी और भी अच्छी तैयारी हो और आप एग्जामिनेशन पैटर्न को अच्छी तरह से समझते रहें। हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है। करण की मां को याद है कि करण की बहन का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले लेकिन 17 अगस्त के बाद है। करण की बहन का जन्मदिन अगस्त की किस तारीख को है। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से करते हैं दोस्तों। इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले हम ऑप्शन लिखेंगे। अगर हमारा ए ऑप्शन देखा जाए तो ए ऑप्शन में हमारा उत्तर 18 दिया है और बी ऑप्शन में 17, और अगर हम सी ऑप्शन की ओर जाएं तो हम ये पाते हैं कि उत्तर 19 है और डी ऑप्शन में उत्तर हमें है 20। अब ये देखिए कितना आसान प्रश्न है। हम प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और जो उत्तर नहीं बन सकते हैं उनको काटते जाएंगे और हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। देखिए लिख रहा है, करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है। इसका मतलब 18 अगस्त से पहले है। तो 18 अगस्त के बाद नहीं है, तो जो 18 अगस्त के बाद वाली डेट है वो तो काट ही दी जाएंगी। तो 18 अगस्त के बाद कौन सी पड़ रही है, 19, तो ये कट गया, ये उत्तर नहीं हो सकता। 20, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। दोनों उत्तर कट गए क्योंकि 18 अगस्त के बाद पड़ रहा है। आगे जब हम प्रश्न में बढ़ते हैं तो देखते हैं कि करण की मां को याद है कि करण की बहन का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले, 20 अगस्त से पहले, तो 20 अगस्त से पहले है और 17 अगस्त के बाद है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 17 अगस्त के बाद पड़ रहा है, यानी 17 अगस्त को तो नहीं पड़ रहा है, तो 17 अगस्त भी कट जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या बचा, हमारा उत्तर बचा ऑप्शन ए यानी 18। यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आप जरूर बताइए कि ये ट्रिक बहुत आसान थी या नहीं थी। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो हमारे क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए। मैं आपको आगे जब मैथ्स के प्रश्न बताऊंगा, आप देखेंगे कि ऑप्शन से हम कितनी आसानी से प्रश्नों को पा लेते हैं, उनके उत्तर को पा लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये अच्छा लगा होगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके जरूर बताया करें, उससे मेरा हौसला बढ़ता है। मत वीडियो को लाइक कीजिए लेकिन शेयर जरूर कीजिए। हो सकता हो आपको ये चीजें आती हों, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनको नहीं आता होगा, उन तक पहुंचेगा तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी और मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। अब ये जो अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, जो कि 2017 में एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया, सेम इसी तरह का प्रश्न, मुझे इसके उत्तर का आप इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर और जरूर उत्तर करके भेजें। और थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन अगला वीडियो मैथ्स का होगा, कैलेंडर पार्ट 3 बाद में आएगा, आप इंतजार करिएगा। थैंक यू वेरी मच।